नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मुन्नीगिरी और अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि मंगलवार के सत्र में भारतीय बाजारों में कैसा कारोबार हुआ और बुधवार के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए। क्योंकि आज हमने देखा कि मंगलवार के सत्र में ये उम्मीद थी कि बाजार की हो सकता है थोड़ा मंगलमय कारोबार हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाजार में हमने थोड़ा दबाव बनते हुए दिखा। पूरे दिन कह सकते हैं कि निफ्टी जो है और पूरा बाजार जो है एक रेंज में फंसता हुआ दिखा। खासतौर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी देखिए एक दायरे में ही फंसता रहा पूरे दिन भर। ट्रेड की बात की तो निफ्टी ने जो है 19,800 के स्तर को पार नहीं किया और नीचे की तरफ कह सकते हैं कि 19,700 के स्तर को लगातार इसने होल्ड किया है। आज इंट्राडे में निफ्टी का लो है 19,704, यानी कि 700 के स्तर को कहीं ना कहीं निफ्टी ने आज होल्ड करने की कोशिश की है। अब ये देखना होगा कि ये यहाँ से क्या निफ्टी एक पुलबैक रैली दिखाता है या 700 के नीचे वापस फिसलता है, क्योंकि हमने देखा था कि 700 के लेवल पे निफ्टी को पिछले दिन एक मजबूत रेजिस्टेंस मिला था। वापस से जब इसको पार किया तो एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर अब ये काम कर रहा है। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ भी कमोबेश वैसा ही कारोबार देखने को मिला। 45,782 का हाई बनाया आज बैंक निफ्टी ने, यानी कि 45,800 के स्तर को नहीं पार किया। बार बार ये कोशिश कर रहा था 45,500 को होल्ड करने की और अच्छी बात यह है कि 45,500 को होल्ड करने में आखिरकार ये कामयाब रहा। हालांकि इंट्राडे में 45,471 का इसने लो भी बनाया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि 45,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब हो गया। बैंक निफ्टी में देखिए इन खासतौर पर निफ्टी में कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज दबाव देखने को मिला। आज आईटी एक ऐसा सेक्टर था, निफ्टी आईटी, जिसने बाजार को सहारा देने का काम किया, जहां मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा मेटल में थोड़ी खरीदारी थी, फार्मा में खरीदारी थी, लेकिन दबाव कहां देखने को मिला। ऑटो एक ऐसा इंडेक्स था जहां दबाव देखने को मिला। रियल्टी इंडेक्स हमने देखा एक बड़ी रैली देखने को मिली थी पिछले दिनों, लेकिन आज वहां सीधे तौर पे जो है कह सकते हैं कि रियल्टी शेयर दरकते हुए दिखे, वहां थोड़ी कमजोरी देखने को मिली। करीब इंडेक्स जो है 3% की गिरावट के साथ आज के ट्रेड में बंद, 1.5% गिरावट के साथ बंद हुआ। तमाम रियल्टी स्टॉक्स देखे जहां पे आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला। खासतौर पर आप देखिए कुछ स्टॉक शोभा में हमने देखा कि खबरों के दम पे जो है डिस्काउंट पे प्रमोटर की तरफ से जो स्टेक से बेचने की बात आई, उसके बाद वहां दबाव करीब 3.5% के देखने को मिली। इसके अलावा महिंद्रा लाइफ, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स भी आज के ट्रेड में कमजोर होते हुए दिखे। शोभा रियल्टी देखे वहां भी कमजोरी देखने को मिली, करीब 2% की कमजोरी देखने को मिली। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। निफ्टी रियल्टी के 10 शेयर के इंडेक्स में, 10 शेयर के कह सकते हैं कि ग्रुप में 8 ऐसे शेयर थे जहां दबाव देखने को मिला, 2 ऐसे शेयर थे जहां थोड़ी मजबूती देखने को मिली। हालांकि आईटी एक ऐसा इंडेक्स था जो आज बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा था और निफ्टी आईटी के 10 शेयर में से 9 शेयर याद रखिए आज के ट्रेड में कहीं ना कहीं मजबूती दिखा रहे थे। एक शेयर था जहां केवल दबाव देखने होता। एल&टी टेक्नोलॉजी देखे खरीदारी, कोफोर्स वहां मजबूती, टेक महिंद्रा में खरीदारी, एसएल टेक में खरीदारी, एकमात्र शेयर कह सकते हैं इंफोसिस जहां थोड़ा दबाव देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अगर आज आईटी बाजार को सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो बाजार में हो सकता था कि दबाव और बढ़ता हुआ दिखता। तो आईटी के दम पे कह सकते हैं कि बाजार आज संभलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या यहां से बाजार थोड़ी और रिकवरी दिखा सकता है आईटी के दम पे, या अगर आईटी सपोर्ट नहीं करता है अगले सत्र में तो कौन से सेक्टर होंगे जो बाजार को संभालेंगे या बाजार नीचे की तरफ खिसक सकता है। इन तमाम मुद्दों पर अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे। और कल की तैयारी है जिसमें हम दर्शकों के सवाल भी लेते हैं। अब शो में अपने सवाल भी भेज सकते हैं, तरीका बेहद आसान है। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर जो है अपने सवाल भेजिए। आपको अपना नाम, अपने शेयर का नाम, कितने शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, किस भाव पर आपने लिया है, ये तमाम जानकारी भेज सकते हैं इस शो में। इसके अलावा चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो 18 और स्वदेश को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। वहाँ भी आपको केकेटी लिखना है, कल की तैयारी यानी केकेटी मतलब, और आपको वहाँ अपने सवाल भेज देना। इसके अलावा कल की तैयारी यूट्यूब पे भी जाइए, वहाँ वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज सकते हैं। बस आपके पास कौन सा शेयर है, किस भाव पे आपने लिया, ये तमाम जानकारी जरूर लिखें। और हमारे जो जानकार हैं वो आपकी मुश्किलों को आसान करेंगे। आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उस पर क्या करना चाहिए ये आपको बताएंगे। इसके अलावा अगले आधे घंटे में आपको ये भी बताएंगे कि कमाई के वीआईपी शेयर कौन है, आपका पसंदीदा सेगमेंट। और आज जो 2 जानकार हमारी मदद करने वाले हैं, आपकी मदद करने वाले हैं, वो सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन हैं और हेम सिक्योरिटीज़ की आस्था जैन है। आपका स्वागत दोनों का। टीना को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था, शुरुआत आपके साथ ही लगातार तेजी की बात करती रही है, तेजी हमने खूब देखी। अब बाजार लग रहा है कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पे फिसलता हुआ दिख रहा है। पिछले दिनों एक ट्रेंड था, हम 1 कदम पीछे आते थे, 3 कदम आगे जाते थे। अब क्या ये ट्रेंड रिवर्सल होता जा रहा है कि 3 कदम पीछे आ रहे हैं, केवल 1 कदम आगे बढ़ रहे हैं? गुड आफ्टरनून। देखिए, ट्रेंड रिवर्सल अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो निफ्टी ने यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है मेरे हिसाब से, अगर टेक्निकली भी बात करें तो मेरे हिसाब से 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ये वापस से थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ बंद हुआ है, मतलब डाउन साइड पे। तो मेरे हिसाब से अभी ये कंसोलिडेट करेगा थोड़ा सा,
लेकिन ट्रेंड अभी रिवर्स नहीं हुआ है। हो सकता है कि कंसोलिडेशन का फेज हमें देखने को मिले, लेकिन मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में अभी भी तेजी है। तो थोड़ा-सा अगर नीचे आता है तो बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। तो सीधे तौर पे अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, अगर नीचे आता है थोड़ा बाजार तो आप जो है देख के चल सकते हैं, थोड़ा सा जो है मुनाफा उसे देखने को मिला है। नीलेश, आपकी तरफ से कौन से अहम लेवल होंगे जहां पे आप नजर रखनी चाहिए, खासतौर पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में? बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए, इस सप्ताह की शुरुआत थोड़े कंसोलिडेशन के साथ हुई है। निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छी बात ये रही है कि 21 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से निफ्टी ने काफ़ी अच्छा पुल बैक दिखाया था कल के सत्र में। और अब अगर हम देखें तो 19,600 इमीडिएट सपोर्ट है, 19,800 के ऊपर हमें थोड़ी-सी तेज़ी देखने को मिलेगी। उसके बाद 19,900 और 20,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। बट फिलहाल ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के यही लग रहा है कि थोड़ा-सा ये कंसोलिडेशन जो है वो 1 और 2 दिन और चल सकता है। निफ्टी की जो रेंज है वो है 19,500 से लेके 19,900 की, ये 400 पॉइंट की रेंज है निफ्टी के लिए ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। और देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा-सा वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 सेशन में। तो मेजर कंसर्न अभी भी बैंक निफ्टी बना हुआ है। 46,000 के ऊपर जब तक स्पॉट में नहीं निकलता है, तब तक वहाँ पे कोई बड़ी तेज़ी हमें शायद देखने को ना मिले। ओवरऑल मेजर स्ट्रक्चर दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का पॉजिटिव साइड में है, बाय एंड की रणनीति अपनानी चाहिए। बट मेजर फोकस जो है वो है स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक करना चाहिए। जिस हिसाब से आज के सेशन में आईटी सेक्टर में हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला, उसके साथ मेटल्स और फार्मा में भी काफी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ एक दिनों से देख रहे हैं। तो ओवरऑल फोकस करें चुनिंदा स्टॉक्स और चुनिंदा शेयर्स पे। इंडेक्स को 1-2 सेशन के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा-सा अवॉइड करें, क्योंकि कोई क्लियर डायरेक्शन फिलहाल चार्ट पे नज़र नहीं आ रहा है। है, खराब नहीं हुआ, बाजार एक रेंज में है, अभी कहीं ना कहीं लंबे समय तक थोड़ा सा हो सकता है, कुछ समय तक ये कंसोलिडेट करता हुआ दिखे, और वैसे भी कंसोलिडेट करता है तो ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए कह सकते हैं कि एक हेल्दी साइन होगा। लगातार तेजी के बाद अगर दायरे में ट्रेड करता है कुछ समय के लिए तो एक अच्छी बात होगी। गिरावट पे भी नीलेश मानते हैं कि आप यहाँ से खरीदारी करके चल सकते हैं। इन्होंने मेटल शेयरों की बात की है, तो हमारे कुछ दर्शकों ने मेटल शेयरों पर भी सवाल पूछे हैं, उनसे भी जानेंगे। लेकिन सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं, और जो पहला सवाल है फिरोज अंसारी जी ने धनबाद से पूछा है। नेलकास्ट के बारे में जानना चाहते हैं। 250 शेयर के पोर्टफोलियो में 72 रुपये के भाव पे। नेलकास्ट एक ऐसा शेयर है जिसमें हमने देखा है पिछले दिनों अच्छी तेजी देखने को मिली। आज भी हमने शेयर में देखा है करीब 4-4.5% की मजबूती देखने को मिली है। आस्था 95 से कह सकते हैं कि शेयर में जो है 120 तक की रैली जो है वन वे देखने को मिली है, लगातार तेजी देखने को मिली है। क्या राय होगी नेलकास्ट पे आपकी? देखिए नेलकास्ट को तो मैं अभी होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। बेसिकली नेलकास्ट की बात करें तो ये कास्टिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग में है कंपनी, और जिस तरह से यहाँ पे हमने नतीजे भी इस काउंटर से देखे हैं, बेहतरीन नतीजे ये देती हुई आई है। मुझे ऐसा लगता है कि और अभी तो इंडस्ट्री का टेलविंड भी और ज्यादा आना बाकी है। तो मुझे लगता है कि मैक्रो फैक्टर्स भी काफी सपोर्टिव रह सकते हैं। अगर मुनाफा बनाने की जल्दी नहीं है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी। 130 का पहला टारगेट, उसके बाद 140 का दूसरा टारगेट रहेगा। तो 30 के टारगेट साथ जो है फिरोज जी शेयर को आप होल्ड करके रखिए, यहाँ से मजबूती और देखने को मिल सकती है। फिर एक अगला जो टारगेट होगा 140 होगा। 130 के जोन में आता है तो वापस अभी सवाल पूछ सकते हैं। आस्था होंगे तो आस्था से हम पूछेंगे, या कोई और जानकार होगा तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए। जो अगला सवाल है लॉयड स्टील पे है। कीर्ति दर्जी ने अहमदाबाद से सवाल पूछा है। इन्होंने 1000 शेयर के पोर्टफोलियो में 17 रुपये के भाव पे लिया है। एक अच्छा मुनाफा होता हुआ दिख रहा है इनको शेयर में, करीब कह सकते हैं कि 2.5 गुना के आसपास इनको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। क्या राय होगी इस शेयर पे? हमने देखा है कि अच्छी मजबूती देखने को मिली है शेयर में। नीलेश, ये शेयर जो चार्ट पे मुझे दिखा रहा है, ये शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है अभी भी। अब क्या आपको लगता है कि शेयर में और अच्छी मजबूती यहाँ से देखने को मिल सकती है? देखिए शेयर्स मैं फिलहाल ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप उसका सिंबल बता पाएँगे एनएससी की स्क्रिप्ट कोड? लॉयड स्टील, ये मेटल्स नहीं, लॉयड स्टील आप दिखाइए। इसका भाव अभी 48 रुपये पे है। बिल्कुल 48 रुपए पे काउंटर ट्रेड हो रहा है, एलएसआईएल इसका सिंबल है। देखिए इस पर्टिकुलर काउंटर में एक तरफा तेजी पिछले कुछ एक दिनों से देखे हैं, और एक ऑल टाइम हाई लेवल्स पर इस पर्टिकुलर काउंटर को हम अब कुछ खड़े होते हुए देखते हैं। इस एक तरफा तेजी के बाद फिलहाल कहीं-कहीं थोड़ा-सा प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। जारी की सलाह तो
होगी। यहाँ पे थोड़ी बहुत ऊपरी स्तर पर सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो 48 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है, सपोर्ट काफ़ी नीचे है, 40 रुपीज़ के आसपास का सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर 50 के पार अगर सस्टेन करता है तो मोमेंटम और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 55 और 58 तक भी जा सकता है, बट जिनके पास एक्जिस्टिंग लॉन्ग है वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 40 रुपीज़ का और ऊपरी स्तर पर 55 से 58 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह होगी। तो ये रहा है कि जिनके पास है, कीर्ति जी आपके पास तो शेयर है, आप इसको होल्ड करके चलिए। 50 को पार करता है शेयर में लॉयड स्टील, मेटल्स नहीं हटा दीजिए, लॉयड स्टील जो अभी 48 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर 50 को पार करता है तो फिर 58-62 तक का भी स्तर देखने को मिल सकता है। हमने कुछ स्टॉक्स की बात की है, दर्शकों के सवाल के जवाब दिए हैं, और भी दर्शकों के सवाल लेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कई सारे शेयरों के जवाब देंगे, आपको सवालों के जवाब देंगे और हमारे दोनों जानकार आपको वीआईपी स्टॉक्स भी बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कल की तैयारी में सवाल जवाब के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। जो अगला सवाल है अजय कुमार जी का है, लखनऊ से उन्होंने सवाल भेजा है। ग्लैंड फार्मा के बारे में जानना चाहते हैं। 80 शेयर के पोर्टफोलियो में 1061 के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करे। हालांकि उनको मुनाफा हो रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे निवेशक हैं जिनको इस शेयर में काफ़ी नुकसान हुआ है। एक समय शेयर जो है 4500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से लगातार गिरावट देखने को मिली, 900 के आसपास पहुँचा, वापस से 900 के लेवल से खरीदारी देखने को थोड़ी सी मिल रही है। आस्था क्या रहा होगी इस शेयर पर? क्या इनको निकल जाना चाहिए या शेयर को होल्ड करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि 900 रुपये के आसपास से तो एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, वहाँ से करीब 500 रुपये 400 रुपये शेयर चल चुका है। देखिए मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत ज़रूर बुक करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला कि ये वाला एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हमने बहुत गिरावट देखी है। गिरावट के 2-3 कारण थे। एक तो इनका एक जो पार्टनर है आउट ऑफ इंडिया उसने बैंक्रप्सी फाइल किया है। दूसरा इनका जो एक मॉलिक्यूल है वहाँ पे बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन इन्हें फेस करने को मिल रहा है और तीसरा इनकी वन ऑफ द जो प्रोडक्शन प्लांट है वो भी शट डाउन हुई है। तो ये जो मल्टीपल हेडविंड्स आए हैं इसकी वजह से हमें देखने को मिला है कि स्टॉक यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा। आगे जाके जब तक स्थिति क्लियर ना हो वैसे भी अच्छे खासे मुनाफे में है, तो पार्शियली मैं इन्हें बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आधा मुनाफा तो ज़रूर वसूल करें और अगर रिस्क ले सकते हैं तो आधे पोज़ीशन को कंटिन्यू करें, बट पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की बिल्कुल सलाह रहेगी ग्लैंड फार्मा में। जी ये रहा है तो सीधे तौर पे कि आप इसमें अपने आपके पास जितने शेयर 80 शेयर उसमें से 40-30 जो भी आपको मुनासिब लगे उतने शेयर में मुनाफा वसूली कर लिए, बाकी शेयर आप होल्ड करके चल सकते हैं। वहाँ से थोड़ी और मजबूती अगर दिखती है तो फिर आप सवाल आगे पूछ सकते हैं। जो अगला सवाल है अशोक रावत जी का, टाटा स्टील पर जानना चाहते हैं। 5150 शेयर के पोर्टफोलियो में लकी नंबर के तौर पर उन्होंने बनाया है 5150, 140 रुपये के भाव पे है। जानना चाहते हैं क्या करें। हमने देखा था कि पिछले दिनों शेयर में गिरावट देखने को नहीं थी, लेकिन वापस से पिछले 1-1.5 हफ्ते में हमने देखा है कि मेटल शेयरों में खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखा है। थोड़ी देर पहले नीलेश बता भी रहे थे कि मेटल शेयरों पर नजर बना के रखिए। टाटा स्टील पे क्या राय होगी? 140 के इनका खरीद भाव है, काफ़ी क्वान्टिटी में उन्होंने खरीदा है, प्रॉफिट में आ जाएंगे जल्द? देखिए चार्ट पे अगर हम देखें तो 140 का भाव लगभग पिछले 2 साल पहले हमने देखा था। उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन, एक गिरावट भी हमने देखी थी इन बिटवीन। अब अच्छी बात ये है कि निचले स्तरों पर एक बेस फॉर्मेशन हुआ है और सारे ही मेटल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी हम देख रहे हैं। तो इस रिकवरी के चलते ओवरऑल सेक्टर में थोड़ी-सी री-रेटिंग हमें शायद देखने को मिले और ये एक पर्टिकुलर काउंटर होगा जहाँ पे काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस भी देखा है। तो अब यहाँ से आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। हालाँकि 140 को आने में तो थोड़ा समय लगेगा, बट इमीडिएट बेसिस पे 130-135 तक के लेवल तो देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए तो होल्ड करने की सलाह होगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब निकल के आ रहा है 114 रुपए का और उसी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 130-135 तक का हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, बट थोड़ा समय दें तो शायद 140 तक के भी लेवल नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में देखने को मिल जाएंगे। के तौर पर ये रहा है कि 113 का स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। 130-35 तक का अलग शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर आप नज़रिया थोड़ा लंबा बढ़ाते हैं तो आपका जो 140 का भाव है इस शेयर को मिलता हुआ दिखेगा। हमने कई सारे स्टॉक्स की चर्चा की, दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन अब ये जानना बेहद जरूरी है कि कल के बाजार के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं। और हमेशा की तरह ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, नतीजों का सीजन चल रहा है, कल कौन से बड़े नतीजे आने वाले? इनफैक्ट वामाक्षी नहीं, अशेषा जुड़ रही हैं। तो अशेषा, कौन से बड़े नतीजे कल आने वाले जिस पर नज़र होनी चाहिए और कुछ बड़े एक्शन वाले शेयर्स कल के लिए?
जी हाँ, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज़ की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स से क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो कल कुछ कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स आएंगे। निफ्टी पैक से टाइटन के नतीजे एक्सपेक्टेड है और नॉन निफ्टी पैक से इंटरग्लोब एविएशन, गुजरात गैस, शीला फोम, अदानी विलमार, वीआईपी इंडस्ट्रीज जैसी जो कुछ कंपनीज हैं जिसके नतीजे भी कल आएंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो शीला फोम जिसके नतीजे हैं, उसके साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फंड रेज भी कंसिडर करेंगे, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा इंडोस्टार कैपिटल, जहां फंड रेज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के द्वारा फंड रेज किया जाएगा, करीब 7,500 करोड़ का फंड रेज प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा अप्रूव किया जा सकता है, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। आईपीओ एक्शन की बात करें तो इस हफ्ते भी आईपीओ एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन कल मैनकाइंड फार्मा जिसका आईपीओ कुछ समय पहले आया था, इसका लॉक इन खुल जाएगा। करीब 2% इक्विटी जो लॉक्ड इन है वो इन्वेस्टर्स अब मार्केट में सेल कर पाएंगे, जिसके चलते सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक पर आ सकता है। ग्लोबल अर्निंग्स की बात करें तो सीमेंस के नतीजे हैं, जिसके चलते कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एजीएम, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की एजीएम है, मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नजर आ सकती है, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। बाकी इवेंट्स की बात करें तो हीरो होंडा के मोटरसाइकिल का लॉन्च है और जीएसटी की अहम बैठक है कल, जहां ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। तो कुछ ऑनलाइन गेमिंग जैसे की कंपनीज भी कल स्ट्रीट के फोकस पर रहेगी। शुक्रिया आशीषा, ये तमाम बड़े ट्रिगर्स बताने के लिए जिस पे कल नज़र होगी बाजार की, और हमारी भी नज़र होगी और आपकी भी लगातार नज़र होगी। आप तमाम नतीजे सबसे पहले ET9 स्वदेश पे कल दिन भर देख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं VIP स्टॉक्स की। आस्था, नीलेश, समय थोड़ा कम है तो जल्दी से बताइए, सबसे पहले आस्था आपकी तरफ से VIP स्टॉक कौन सा होगा? डॉक्टर रेड्डीज पसंद आता है, खरीदारी के लिए तरह देखिए 5800 का पहला लक्ष्य, 62 का लक्ष्य, समय सीमा 1। नीलेश आपकी तरफ से कौन से होंगे VIP शेयर? बिल्कुल, देखिए दोनों खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले बंधन बैंक को खरीद के चलने की सलाह होगी। काफी अच्छा रिवर्सल हमें चार्ट पे देखने को मिल रहा है। 234, 240 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 224, 223 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही साथ शो की शुरुआत में हमने आईटी सेक्टर का जिक्र किया था, जहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हमें आज के सेशन में देखने को मिला है। तो इसी पर्टिकुलर स्पेस में से केपीआईटी टेक यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है। ऊपरी स्तर पर 1145 तक की टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 1065 का स्टॉप लॉस रखना होगा। आस्था ने फटाफट अंदाज में उन्होंने जो है ना, कह सकते हैं T20 अंदाज में अपने शेयर बताए थे। डॉक्टर रेड्डीज उन्होंने कहा था खरीदारी करनी है, 5800 से लेकर 6200 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 1 से 2 महीने के नजरिए के साथ उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है। जबकि नीलेश को जो है केपीआईटी टेक पसंद है, 1145 का इसमें लक्ष्य लगाना है आपको। स्टॉप लॉस लेकिन 1065 का लगाना है। और बंधन बैंक खरीदारी करने की उन्होंने सलाह दी है, 234 रुपये का लक्ष्य होगा, 223 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। नीलेश और आस्था, आपका शुक्रिया ET9 स्वदेश को समय देने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।